हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास बेटा जी NTSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਦੇ MCQs ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅਣੂ ਥੋੜੇ numerical part ਹੈ ਇਹਦੇ MCQs ਦਾ but I'll try my best to clear all the queries of you people. So let us discuss with the first question of this MCQs NTSC, that is atoms and molecules. The first question is Avogadro स्थिर अंक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 6.022 into 10 ਦੀ रेज़ पावर 24 और 6.022 into 10 ਦੀ रेज़ पावर 22 और 6.222 into 10 ਦੀ रेज़ पावर 23 और 6.023 into 10 ਦੀ रेज़ पावर that is 23 तो बेटा जी तुहानू पता है कि इसका मुल की है इसका मुल है 6.023 into 10 ਦੀ रेज़ पावर 23 ठीक है जी। सैकेंड क्वेश्चन है पानी के एक अणु विच हाइड्रोजन के पुंज का ऑक्सीजन ते पुंज के नाल अनुपात हमेशा की हुंदा है बेटा जी तुहानू पता है कि हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल हुंदे आ उहदा पुंज 2 गुणा 1 2 तो जे मैं ऑक्सीजन की गल करा H2O च ऑक्सीजन की हुंदा जी 16 तो ये कितना आ गया जे आपां दी रेशियो कढिए 1:8 ऑप्शन है A 1:8 B 2:8 1:16 3:16 और A ऑप्शन बिल्कुल सही है दैट इज 1:8। थर्ड क्वेश्चन की गल करांगी हेठ लिखिया विचों किस दा वध तो वध पुंज होवेगा वध तो वध जिहड़ा पुंज यानी कि ये थोड़ा समझण वाला बेटा जी देखो जी जिदा हम सानू पता है कि अगर आप अणु यानी मॉलिक्यूल्स दा पुंज की गल करिए तो वो आप किद्दां कड्डांगे वो आप कड्डांगे कि सानू पता है जी मोल की हुंदा है मोल हुंदा जी नंबर ऑफ जिहड़े मॉलिक्यूल सानू दिते है बटा एवोगैड्रो नंबर है ना हुण मोल की आपां गल करिए अगर 22 के केस च ते आपां की कवांगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिते हुए सानू 10 ਦੀ रेज़ पावर 22 डिवाइडेड बाय असी एवोगैड्रो नंबर कर लांगे ठीक है जी। जो भी साडा आंसर आएगा उन्होंने आपां मल्टीप्लाई कर लांगे वाटर दे नाल वाटर दा की है जी 18। सिमिलरली अगर आपां अमोनीया दे कड्डांगे तो उहदा जी 17 हुंदा है मास ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੋਲਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ what you mean by 2 moles of the ammonia that is 2 into 17 or what you mean by the 2 moles of water that is 2 into 18 that is equal to 36 और सब तो ਵੱਧ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ D that is H2O ਦੇ 2 मोल का जिहड़ा पुंज है वो सब तो वध होएगा। चलो जी फोर्थ क्वेश्चन की गल करते हैं H2 दे 1 मोल का की मतलब है 18 ग्राम ऑफ H2O च 6.022 into 10 ਦੀ रेज़ पावर 23 अनु 180 ग्राम ऑफ H2 ते 1.8 ग्राम ऑफ H2 बेटा जी तुहानू सिंपल पता है कि पानी दे 1 दा मोल मतलब है पानी दे 1 मोल च कितने ग्राम 18 ग्राम पानी या फिर ਉਹਦਾ मतलब है कि H2 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.22022 into 10 ਦੀ रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स ठीक है ना ਤਾਂ पानी ਦੇ 1 मोल ਦਾ मतलब है 180 ग्राम H2 ना मतलब है 1.8 ग्राम H2 ਇਹਦਾ मतलब दोवें A भी सही है दोवें B C सही है केवल A सही है दोवें C ਅਤੇ D सही है यानी दोवें A ਅਤੇ B ਜਿਹੜਾ है वो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज सोडियम के परमाणु पुंज 23 है ਅਤੇ सोडियम के 46 ग्राम विच मोल की गिनती कितनी होएगी बेटा जी तुहानू पता है कि जिहड़े 23 ग्राम है सोडियम वो 1 मोल के बराबर है यानी 23 ग्राम के सोडियम के 1 मोल के बराबर है हुण आपां 46 ग्राम जिहड़ा सोडियम है वो किहदे बराबर 46/23 दैट इज इक्वल टू योर 2 मोल तो 1 2 23 26 2 इज द आंसर ठीक है जी यानी 23 ग्राम च 1 मोल है तो ऑब्वियस 46 च कितने होंगे 2 मोल। 6वां क्वेश्चन है जी स्थिर अनुपात के नियम की खोज किसने की जॉन डाल्टन रिक्टर जोसेफ एल प्राउस्ट लेविजुअर ने बेटा जी स्थिर अनुपात के नियम की जिहड़ी इन्वेंशन है जोसेफ एल प्राउस्ट ने की और इनू प्राउस्ट लॉ भी असी कहने और बेटा जी बेसिकली डेफिनेट प्रपोर्शनस का जिहड़ा लॉ सी वो दिता गया डेफिनेट प्रपोर्शनस का जिहड़ा लॉ है वो दिता गया
ठीक है जी। डेफिनेट प्रपोर्शनस का किन्ने दिता जी, प्राउस्ट ने। किन्ने दिता जी, प्राउस्ट ने। और इनू आपां बेसिकली प्राउस्ट लॉ भी कह दिंदे आ। और दूजी गल है फ्रेंच कैमिस्ट सीगे, बड़े मशहूर कैमिस्ट सीगे जिन्हां ने इन्वेंशन की। अगे 7th क्वेश्चन की गल करांगे। डाल्टन दे परमाणु सिद्धांत दे हेठ लिखिया विचों किहड़े नुक्ते नूं अगली पीढ़ी दे विग्यानी चुनौती सी? सारे पदार्थ छोटे छोटे कणां तो मिल के बने हुंदे हन जिन्हां नूं परमाणु कहंदे हन। बिल्कुल सही है जी, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणां तो बन के बने हुंदे हन जिसनों परमाणु कहते। हाँ, परमाणु ना वंडन योग है, बिल्कुल सही है। जो रसायनिक प्रतिक्रिया विच ना तो सिरजत हुंदे ते उत्ते ना ही उन्हां दा विनाश हुंदा है। परमाणु पूर्ण संख्या के अनुपात विच सहयोग करके यौगिक बनाउंदे हन। ठीक है जी। लास्ट की है, तत्त ते सारू परमाणुओं का पुंज ते रसायनिक गुण समान हुंदे हन। बेटा जी आ गल जिहड़ी उहने कहा सी किहड़ी चुनौती दी इस नूं, क्योंकि जिद्दां हुण आपां आइसोटोप्स की गल करिए तो तुहानूं पता है जी आइसोटोप्स का की चक्कर है। आइसोटोप च पुंज सेम नहीं हुंदा, ठीक है ना। जिद्दां हाइड्रोजन का आइसोटोप है एटॉमिक नंबर नो डाउट सेम है पर पुंज सेम नहीं है। दैट इज एटॉमिक मास इज नॉट सेम। चलो जी 8th क्वेश्चन की गल करांगे। परमाणु अते अणु दे पुंज की गणना लई किहड़ी इकाई स्वीकार की गई? परमाणु अते इस दे पुंज की गणना लई ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूनिट, मिलीग्राम एटॉमिक मास यूनिट। बेटा जी जिन्हों आपां AMU भी कह दिंदे आ, एटॉमिक मास यूनिट जिहड़ी है उसनूं स्वीकार किया गया। अगे गल करांगे 9वें क्वेश्चन की। कैल्शियम कार्बन और कॉपर का की संकेत है? वेरी ईजी क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बन कोबाल्ट है जी या CO कोबाल्ट है? सानू पूछा गया कैल्शियम कार्बन ते कॉपर। कैल्शियम कार्बन एक क्रोमियम है जी। नो डाउट दिस इज कॉपर बट इत्थे CA इज रॉन्ग। सो साडा ऑप्शन B सही है। कैल्शियम इज CA, कार्बन इज C ते कॉपर है CU। 10th क्वेश्चन की गल करांगे। एक अणु नूं परिभाषित किया जा सकता है दो या वधेरे परमाणुओं के समूह जो रसायनिक तौर पर एक दूजे नाल बने हुंदे हन। एक तत्त या यौगिक या एक छोटा जिहा कण जो सुतंत्र होंद रखण विच समर्थ है अते उस पदार्थ दीआं सारीआं विशेषतावां दर्शाउंदा है। पदार्थ जो एक तत्त दे परमाणुओं के सहयोग नाल या वख-वख तत्तां दे सहयोग नाल मिल के बनते हैं उपरोक्त सारे। बेटा जी एक अणु नूं असीं परिभाषित करना है और तुहानूं पता है कि एक अणु की है जी। एक अणु दो या दो वधेरे परमाणुओं तो बन के बनया हुंदा, बिल्कुल सही। एक तत्त या यौगिक या एक छोटा जिहा कण जो सुतंत्र होंद रखदा, बिल्कुल सही। पदार्थ जो इक्को तत्त दे परमाणुओं के सहयोग नाल वख-वख तत्त दे सहयोग नाल दे, इहदा मतलब ये उपरोक्त सारे ही अणु दे केस दे विच बिल्कुल सही हन। चलो जी 11th क्वेश्चन की डिस्कशन तुहाडे नाल करदे हां। निम्नलिखित विचों किहड़ा एक U नूं दर्शाउंदा है? एक U बेसिकली आपां की कहंदे एक यूनिट जिहड़ा आपां कह दिंदे आ। ते बेटा जी तुहानूं ये पता है कि कार्बन का जिहड़ा 12वां परमाणु दे पुंज दा 1/12वां हिस्सा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1/12th जिहड़ा पार्ट है उसनूं आपां 1 यूनिट कह दिंदे आ। इसलिए ये B ते D ऑप्शन च कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मैं तां फर्स्ट ते सैकेंड ते एम्फसिस नहीं दिता क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है कि C12 इत्थे आना है। पर C12 इज बेसिकली वट की परमाणु दे पुंज नूं जां परमाणु दे पुंज दा 1/12वां हिस्सा। चलो जी 12वें क्वेश्चन की गल करते हैं। 4 परमाणुता वाले अणु नूं लिखो। तुहानूं पता जी बेटा जी 4 एटॉमिसिटी वाले लिखने हैं। सल्फर अणु क्या है? सल्फर इज S8, ओजोन इज O3, फॉस्फोरस इज P4 एंड मीथेन इज CH4। ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 परमाणुओं वाला अणु पूछा, दैट इज योर P4। ठीक है जी। एल्यूमीनियम सल्फेट का अणु सूत्र है Al2SO4 AlSO4 Al3SO4 2 Al2SO4 इट इज Al2SO4। एल्यूमीनियम सल्फेट का सूत्र है दैट इज Al2SO4 थ्राइस। चलो जी 14वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुद्ध पानी का नमूना चाहे कोई भी स्रोत तो लिया गया होवे विच 88.89% ऑक्सीजन हुंदी है ते हाइड्रोजन का पुंज 11.11% हुंदा है। 8 लिखिया विचों केड़ा डाटा जिहड़ा है सही है? बेटा जी पुंज का सुरक्षा नियम, स्थिर अनुपात का नियम, कई अनुपात का कानून ते एवोगैड्रो का कानून। बेटा ये बेसिकली स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम क्यों है बेटा जी कि जेड़े मर्जी स्रोत चो तुसी ऑक्सीजन ले लो जी, बेसिकली वो यही आना जी, जेड़े मर्जी स्रोत तो तुसी ऑक्सीजन ले लो, इट इज टोटली अपॉन कि वो डिपेंड करता जी कॉन्स्टेंट कंपोजिशन ही होएगी। की होएगा? स्थिर अनुपात ही होएगा, दैट इज कॉन्स्टेंट
पर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 EMU ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 1.66 into 10 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ -24 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਥੇ 7 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 1 EMU ਹੈ 1.0076 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 0.00327 ਗ੍ਰਾਮ। 6.02 into 10 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ -23 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿ 1.66 into 10 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ -24 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਟ ਇਜ਼ 1.6 into 10 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ -24 ਗ੍ਰਾਮ। ठीक है जी। अगे क्वेश्चन आ गया जी 17th क्वेश्चन की गल करांगे। 90% शुद्ध चांदी जिसका पुंज 10 ग्राम है, चांदी के परमाणुओं की संख्या है। देखो जी सिल्वर की आपां इत्थे एटम्स की संख्या कढनी है। मास ऑफ प्योर सिल्वर कितना हुंदा जी तुहानूं पता है? प्योर सिल्वर का मास आ सानूं ते आपां कढना पहले मास ऑफ प्योर सिल्वर यानी शुद्ध सिल्वर का आपां मास कितना कढ सकते हैं? दैट इज 90/100 गुणा 10 ग्राम। ठीक है, हुण ये आ गया तुहाडा जी कितना आ गया? ये आ गया तुहाडा 9 ग्राम। ये किते बराबर आ गया जी? 9 ग्राम के बराबर आ गया। हुण तुसीं जे मोल्स कड्डो, मोल्स ऑफ सिल्वर असीं किते बराबर कवांगे? 9/108 दैट इज योर 0.083। ठीक है, हुण नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, आपां सिल्वर एटम्स की गल करनी। नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम इज 0.083 into 10 की रेज़ पावर 6.022 into 10 की रेज़ पावर 23 which is nearly equal to 0.5 into 10 की रेज़ पावर 23 जिन्हों आप लिख सकते हैं 5 into 10 की रेज़ पावर 22। तो यदा मतलब साडी ए ऑप्शन है वो जड़ी है बिल्कुल सही है इस केस दे विच। और चलो जी 18th क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। भी क्वेश्चन थोड़ा जा न्यूमेरिकल पोर्शन ही और थोड़ा लेंथी है कि हेठ लिखिया विचों केड़ा 360 ग्राम पानी नूं सही तरह दर्शाता है जी। 360 ग्राम पानी नूं कौन सही तरह दर्शाता है जी? पहले तो मैं गल करांगी 2 मोल ऑफ वाटर, तो इट इज सिंपली 360 नहीं आएगा है ना। तो 20 मोल्स ऑफ वाटर की गल करांगे तो सानू पता है जी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जिहड़ा है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, 18 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर आ गया वो। तो 18 into 20 के बराबर आ गया 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, 360 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सिमिलरली थर्ड इज नॉट अप टू मार्क क्योंकि 6.02 into 10 की पावर 26 क्या है जो कि 360 ग्राम पानी के बराबर नहीं है। हुण फोर्थ ते आ जाओ जी। फोर्थ है 1.204 into 10 की पावर 25 पानी के अणु। तो यदि आप गल करांगे कि एक ही आ जाएगा 2044 into 10 की पावर 25 which is equal to 6.02 into 10 की पावर 23 which is equal to 20 moles of water। ये किहदे बराबर आ गया जी? 20 moles of water थे। और तुहानू पता है जी 20 moles of water आपका की आ गया जी दैट इज 360 ग्राम ऑफ जिहड़ा है वो वाटर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब फोर्थ ते सेकंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट नहीं सेकंड था ते फोर्थ, फर्स्ट ते फोर्थ नहीं सेकंड ते फोर्थ जिहड़ी है बिल्कुल सही है। 19th क्वेश्चन की गल करांगे जी। हेठ लिखिया विचों जिहड़ा है हेठ लिखिया विचों किहड़ा बयान परमाणु बारे सही नहीं है? परमाणु स्वतंत्र रूप विच मौजूद नहीं हुंदे। परमाणु वो मुੱਢਲੀ इकाइयां हैं जिन्हां तो अणु ਅਤੇ आयन बनते हैं। परमाणु हमेशा सुभाव विच उदासीन हुंदे। परमाणु नंगी अखां नाल वेख्या जा सकता है। तो बेटा जी दिस इज रॉन्ग। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ परमाणु है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ नेक्ड आई ना नहीं देख सकते। 20th क्वेश्चन इज कि 1 यूनिट या 1 AMU का की मतलब है? C12 परमाणु का 1/12वां पुंज, C12 परमाणु का पुंज, ऑक्सीजन 12वें का परमाणु पुंज, हाइड्रोजन अणु का पुंज। तो बेटा जी तुहानू बहुत आसानी ना पता है कि जिहड़ा 20th है यानी 1 यूनिट है या 1 एटॉमिक यूनिट है दैट इज इक्वल टू C12 परमाणु का 1/12वां पुंज। सो दीज आर द 20 क्वेश्चनस जिहड़े तुहानू वेरी इंपॉर्टेंट सी और यही तुहानू NTSC ते जिहड़े परमाणु ते अणु है इहदे विच करवाए गए हैं। मैं अनुप्रीत अरोड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर जलंधर तो आपां NTSC दी तुहाडी प्रैपरेशन करा रहे हैं। तो होप करदी हां कि न्यूमेरिकल पोर्शन तुहानू समझ आएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।